वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 403। फोकस करेंगे इसमें विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। टेस्ट पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज हो गई है 22 जून 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है उससे संबंधित विशेषताएं, किस लिए फेमस है वो। ग्रेट लेक्स, आपको पता होगा क्या है ग्रेट लेक्स। के सामने गेहूं लिखा है, गेहूं के लिए फेमस है। और जो प्रेरी प्रदेश है पशुपालन के लिए, क्यूबा चीनी के लिए यानी गन्ना उत्पादन, मैक्सिको कहवा के लिए। बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जो ग्रेट लेक्स प्रदेश है ना, वो पशुपालन के लिए फेमस है। और जो प्रेरी प्रदेश है वो गेहूं की खेती के लिए। क्यूबा चीनी उत्पादन, गन्ना उत्पादन करेक्ट है, शुगर बाउल है। और बाकी मैक्सिको कहवा के लिए करेक्ट है। तो सुमेलित तो यहाँ पर केवल 3 और 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त में से केवल 3 और 4 सही सुमेलित हैं। जो ग्रेट लेक्स प्रदेश है वो पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए हैं। और जो प्रेरी प्रदेश है वो गेहूं उत्पादन के लिए हैं। जो क्यूबा है वो प्रमुख गन्ना उत्पादक राष्ट्र होने के कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। और मैक्सिको जो है ना, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन है, किस नदी द्रोणी को कपास की पेटी नाम से जाना जाता है। कोलंबिया, सेंट लॉरेंस, कोलोराडो या फिर मिसिसिपी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिसिसिपी। तो मिसिसिपी नदी द्रोणी का दक्षिणी भाग कपास उत्पादन के लिए अनुकूलित है, इसलिए इसे कपास की पेटी, कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ऐसा क्यों है कि, कैसा अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र हिम से रहित रहता है, जबकि लगभग इन्हीं अक्षांशों पर स्थित सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना ठंड से जमा रहता है। अलास्का के दक्षिण क्षेत्र के हिम से रहित रहने के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही है। देखिए, अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र हिम से रहित रहता है, मतलब वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती। जबकि उसी अक्षांश पर स्थित है सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना, जो है बर्फ़ से जो है जमा रहता है। तो बर्फ़ से जमा रहता है उसका तो कारण पूछा नहीं है। जो अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र है ना, जो हिम से रहित रहता है, उसका कारण पूछा है। तो बताइए इनमें से क्या है कारण। हम्बोल्ट या पेरू जलधारा का प्रवाह, या उच्च वाच में विभिन्नता, उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा का प्रवाह, या फिर अंतर पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकता। दिमाग दौड़ाइए। देखिए, उच्च वाच में तो विभिन्नता हो नहीं सकती ना, जब एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो एलिमिनेट करिए इसको सबसे पहले। हम्बोल्ट या पेरू आपने नाम सुना होगा, ये ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है तो ठंडा करेगी, उसको पिघलाएगी तो है नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा फिर उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा का प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अलास्का का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा के प्रवाह के कारण हिम से रहित रहता है, जबकि इन्हीं अक्षांशों के आसपास स्थित सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर ठंड में बर्फ जम जाती है। लेकिन ये आती है ना उत्तरी प्रशांत गर्म जलधारा, तो क्या करती है, उसको पिघला देती है। पढ़ा होगा आपने, ठंडी जलधारा 50 बार बताया, गर्म जलधारा की सूची अलग अलग से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना है कि उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति या ट्राइब या आदिवासी समूह से संबंधित हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है, ये बर्फ़ का घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। ये बर्फ़ का घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। ये रेंडियर कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ी खींचने में करते हैं। इनके वस्त्र कैरिबो की खाल के बने होते हैं। बताइए उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंध रखती हैं। इग्लू मतलब बर्फ़ का घर। अब बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको पता ही होगा। बुशमैन हो गए
कहाँ पर पाई जाती है? कालाहारी डेजर्ट, तो इसको तो एलिमिनेट कीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो किर्गिज रेड इंडियन एस्कीमो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कीमो। तो देखिए उपरोक्त विशेषताएं एस्कीमो जनजाति से संबंध रखती हैं। यह जनजाति ग्रीनलैंड, कनाडा, टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। इनके वस्त्र कैरिबो की खाल के बने होते हैं। इनकी नाव कयाक कहलाती है तथा इनके हथियार को हारपून कहा जाता है। एस्कीमो, ग्रीनलैंड, कनाडा, टुंड्रा प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बरमुडा द्वीप से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए बरमुडा द्वीप सरगेसो सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में है। इसे सोमर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एज ए एग्ज़ामिनर, अगर आप एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सेट करोगे तो आप किसी भी स्टेटमेंट में जो है गलतियां कर सकते हो सामने वाले का गलत कराने के लिए। जैसे बरमुडा द्वीप सरगेसो सागर के पश्चिम की जगह आप पूर्वी किनारे पर कर दो। पूर्वी किनारे पर होता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये करेक्ट है फिलहाल पश्चिमी किनारे पर। यह यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में है, इसको आप कनाडा के अधिकार क्षेत्र में कर सकते थे, वो गलत होता क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में ही है। इसे सोमर्स द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे तो करेक्ट होकर डी है इसका आंसर। तो देखिए बरमुडा द्वीप सरगेसो सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आने वाला द्वीप है। इसे सोमर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि सेंट पियर द्वीप तथा मिकलान पर फ्रांस का अधिकार है। यह न्यूफाउंडलैंड तथा लेब्राडोर के मध्य स्थित है, इसको भी याद रखिए अलग से। अब प्रश्न अलग से ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को सोमर्स द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर है बरमुडा द्वीप। नंबर 6 है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा एक्सेलिसियर गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा एक्सेलिसियर गीजर कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रीनलैंड। ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पर स्थित है? ये देखिए ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, आप बताइए कहाँ पर है। चलिए ग्रीनलैंड भी एलिमिनेट कर दिया, आप बताइए कहाँ पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा। ओल्ड फेथफुल गीजर और एक्सेलिसियर गीजर, देखिए ये है यूएसए में। तो ओल्ड फेथफुल तथा एक्सेलिसियर गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित गर्म जल के स्रोत हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्क है, इसको बहुत पूछते हैं एग्जाम में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है प्रदेश और दूसरी तरफ है विशेषता। वर्जीनिया के सामने लिखा है उच्च कोटि का तंबाकू। मोंटाना के सामने लिखा है तांबा का उत्पादन। सुपीरियर झील क्षेत्र के सामने लिखा है मेसाबी रेंज। बताइए उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो जो वर्जीनिया प्रदेश है वो उसमें उच्चतम कोटि का तंबाकू पैदा होता है, करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। मोंटाना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुपीरियर झील क्षेत्र जो है वो मेसाबी रेंज है वहाँ। तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए वर्जीनिया क्षेत्र उच्चतम कोटि की तंबाकू उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए सही है पहला वाला स्टेटमेंट। मोंटाना राज्य में विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, खान का नाम है बूटे, तो इसलिए दूसरा भी करेक्ट है। सुपीरियर झील के निकटवर्ती क्षेत्र में मेसाबी रेंज स्थित है जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो तीसरा भी सुमेलित है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन से युग्म जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है, बताना है इस बार। चलिए देखते हैं कि करके। डेट्रॉयट प्रदेश का नाम आपने सुना होगा, क्या होता है डेट्रॉयट में? किस लिए फेमस है डेट्रॉयट? मोटर कार निर्माण के लिए। एक्रोन के सामने लिखा है सिंथेटिक रबड़ तथा टायर निर्माण। लॉस एंजलिस के सामने लिखा है अमेरिकन म्यूजियम तथा नेचुरल हिस्ट्री। और न्यूयॉर्क के सामने लिखा है फिल्म निर्माण। बताइए इस बार सही सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। देखिए डेट्रॉयट तो ऑटोमोबाइल के लिए पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा। तो मोटर कार निर्माण के लिए हैं, सही है। 8th क्लास 6th क्लास 7th तक में पढ़ा देते हैं इसको। एक्रोन सिंथेटिक रबड़ तथा टायर निर्माण के लिए है, ये भी करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट भी। देखिए फिल्म निर्माण के लिए न्यूयॉर्क नहीं है, लॉस एंजलिस है।
और अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है वो न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो सुमेलित नहीं है, ढूंढना है ना अपने को, तो तीसरा चौथा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कथन 3 और 4 सुमेलित नहीं है। सही सम्मेलन निम्न प्रकार से है। डेट्रॉइट प्रसिद्ध है, जैसा कि करेक्ट था वहाँ पर मोटर कार निर्माण के लिए। एक्रोन सिंथेटिक रबर और टायर निर्माण के लिए। लॉस एंजलिस है फिल्म निर्माण के लिए, तथा न्यूयॉर्क है अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। न्यूयॉर्क स्प्री नदी के किनारे स्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। न्यूयॉर्क की द्वीपीय स्थिति मुंबई के समान है। बताइए कौन सा सही है। देखिए जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है, स्प्री नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब यूपीएससी में सीधे सीधे तो पूछेगा नहीं 4 स्टेटमेंट बनाकर, पीसीएस में पूछता है वैसे, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस में जाएगा और स्टेटमेंट बनाएगा कि न्यूयॉर्क स्प्री नदी के किनारे तो स्थित है नहीं, हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। तो करो तो एलिमिनेट पहले वाले को, इससे आंसर निकल रहा है क्या? निकल गया बिल्कुल। 2 और 3 करेक्ट हो गए। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, करेक्ट है स्टेटमेंट। न्यूयॉर्क की द्वीपीय स्थिति वैसी ही है जैसी मुंबई की है, बिल्कुल सही है। 2 है इसका आंसर, 2 और 3 बी। तो देखिए न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, ना कि स्प्री नदी के किनारे, इसलिए पहला वाला तो गलत हो गया। न्यूयॉर्क को इसकी ऊंची इमारतों के कारण स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। एक मूवी भी बनी है स्काई स्क्रैपर्स के नाम से, उसमें रॉक मुख्य भूमिका में है। तो देखिए यहाँ स्थित कैनेडी वायुपत्तन संसार का सबसे व्यस्ततम वायुपत्तन है। यहाँ कहाँ? न्यूयॉर्क में। अब देखिए बात करें शिकागो की, तो शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होने के कारण सबसे बड़ा मांस उत्पादक केंद्र भी है, और न्यूयॉर्क की द्वीपीय स्थिति मुंबई के समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान? उसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क। मेडागास्कर, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना। चलिए एक एक करके एलिमिनेट करता हूँ। मेडागास्कर को काटते हैं चलो सबसे पहले। अब बताइए कहाँ पर है। चलिए अर्जेंटीना भी हटा दिया, अब बताइए कहाँ पर है। सी या बी? बी या सी? सी या बी? संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं है। अब बताइए, अब तो बता ही दोगे। कनाडा में है ये। कहाँ पर? कनाडा। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान, उसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये था विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, और फोकस कर रहे थे हम उत्तरी अमेरिका पर, नॉर्थ अमेरिका। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।